होली के 3 कलर्स इक्वल्स टू 18 18, ठीक है। पिचकारियां प्लस कलर इक्वल टू 16 और यहाँ पर है पिचकारियां प्लस लड्डू इक्वल टू 13 और यहाँ पर दिया हुआ है कलर लड्डू और पिचकारियां इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें मुझे कितने चांस मिलेंगे? आपको मिलेंगे 2 चांस, ठीक है। और आपको 2 चांस में इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देके बताना है और आपको अगर सॉल्व करना है ना तो आप कहीं पे इस बीच में या इधर की तरफ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखो। हाँ आप बताओ आप कैसे करेंगे। 18 है कलर बॉक्स के, ठीक है। तो 5 10 15 6 12 18 ओके, दिस वन इज 6 ओके, मतलब आपको लग रही है ये 6 का 1 है इसलिए ये पूरा 18 हो रहे हैं। ओके, 6 + 6 + 6 इक्वल टू 18। ओके ओके, तो ये हो गया 6 का, अब 6 गए तो 10, तो ये दोनों हो गई 5 5 की, ठीक है। 5 + 6 है ना, हाँ। ठीक है। ये हो गई 5 की, 5 की। ओके। अब 5 को 30 में से माइनस किया तो 9 10 11 12 10 11 12 13 8, तो ये दोनों 4 4 के हुए। ये एक हुआ 4 का, ये एक हुआ 4 का, ठीक है। 4 4 8 और 5 13, ठीक है। 5 + 4 इक्वल टू 13, ठीक है, मान लिया आपकी बात को। अब ये हो गया अपना 6 का, ये हो गया 4 का और ये हो गया 5 का। ओके, तो 6 4 10 और 5 15। ओके, आई थिंक इसका आंसर 15 होना चाहिए। 15 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, लाइए मुझे दीजिए, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 15 फाइनल है। फर्स्ट का आंसर फाइनल है ना, मतलब एक मौके में तो आपने फाइनल किया है ना। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है, साफ गलत है कि आपका 15 आंसर नहीं होगा। एक चांस आपने लूज कर दिया, सेकंड चांस आपको मिलता है। आप बताओ, सॉल्व करो। सॉल्व करें भाई, ध्यान से सॉल्व करो, इतनी हिंट दे सकती हूँ बस मैं। यहाँ 4 लड्डू हैं इसलिए इसका वो 4 है, ठीक है। और यहाँ 3 है, 3 लड्डू हैं, ठीक है। तो इसका हो गया 3। ओके, तो आप कहना चाहते हो ये 6 है और प्लस 3 है। अच्छा, ये पिचकारी 2 है या 1 है? ये टोटल 3 पिचकारी है या 2 पिचकारी है? 2 पिचकारी है कि 3 पिचकारी है? 3 हो गई ना ये पिचकारी। हाँ, 3 पिचकारी। 3 पिचकारी अगर ये हो गई तो इसमें प्लस 2.5, ओके, है ना। तो 6 3 9 9 और 5 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16.5। फाइनल आंसर 16.5 आपका आंसर आ रहा है इसमें। 16.5 ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो 16.5 ठीक है। आपका ये वाला जो आंसर है ना 16.5 ये भी गलत है। गलत है? क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम बताते हैं क्यों गलत है। यहाँ तक आपने जो आंसर सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है, सही है। उसके बाद क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है कि आपने 6 लिया है इसका, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है कि आपने 3 लिया है। पहली बात तो आपने ये नोटिस नहीं किया कि ये प्लस और ये इनटू है। फर्स्ट मिस्टेक जो आपके साथ हो रही है वो है कि यहाँ पर आपको इनटू का साइन दे रखा है, ठीक है, प्लस ही दिख गया मुझे तो, है ना। और आपने ये सही पहचाना कि ये 3 है पिचकारियां, ठीक है। अब क्या है, 2 पिचकारियों का प्राइस था 5, ठीक है। 5 प्राइस था 2 पिचकारियों का, उसमें 1 पिचकारी और हमारे पास एक्स्ट्रा है। 3 पिचकारी हो रही है, पर टोटल क्या होगा? 7.5 हो गया ना। 7.5 ना कि ये भी 7.5 ही तो हुआ। 5 + 2.5 इक्वल टू 7.5। ठीक है, आपने यहाँ पे दिया है 7.5, ये हमारा 7.5 इसका हो गया, ठीक है। इन 3 पिचकारियों का, इसका और इसका करना होगा। बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं करना है कि इन दोनों को सॉल्व कर दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास के रूल के मतलब से होता है कि आपको 7.5 को इंटू करना होगा पहले 3 के साथ, 3 लड्डुओं के साथ में। 7.5 इंटू 3, तो इंटू करेंगे जब 3 पंजे 15, 5 कैरी लगा 1, 3 में तो 3 घटा 3 सकते 21 और 1 22, ठीक है, 22 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5 के साथ में, ठीक है। ये हो गया 22.5। अब हम 22.5 में प्लस कर देंगे 6, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, 6, ठीक है। तो ये 5 का 5 आ गया, 8 और 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आया। 28.5 इसका आंसर होगा, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 7.5 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा लास्ट में 22.5, और 22.5 में जो अपन इसका 6 प्लस कर देंगे पॉइंट में लेके, तो 5 और 6 7 8 और 2 का 2, तो ये 28.5 आंसर है इसका, ठीक है। तो अब लाइए आप पैसे लाइए, पैसे लाओ।